लगन, प्रभु मिलन की मस्ती में हर मन मगन। अरमा के फूल खिले, अपनों से आज मिले। अरमा के फूल खिले, अपनों से आज मिले, कहते नयन। मंगलम मंगलम आनंदम परम सुखम। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। गुनगुनाती ये पवन, मुस्कुराता ये चमन, लाया ये मौसम खुशियों के प्यार का। करती है नदियों का पानी, बीती सो बीती सुनाती कहानी। रात गई सवेरा छाया उजाला, भूल जा हमको तो क्यों मत वाला। हार की बाराती आई, स्वर्ग की सौगात लाई। मंगलम मंगलम आनंदम परम सुखम। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। गुनगुनाती ये पवन, मुस्कुराता ये चमन, लाया ये मौसम खुशियों के प्यार का। बजती शहनाई बजता मृदंग है, अनहद नाद गुंजे उड़ती पतंग है। हो बजती शहनाई बजता मृदंग है, अनहद नाद गुंजे उड़ती पतंग है। दिल में उमंगों के घनघोर बादल, मन मोरा नाच उठे लहरा के आंचल। छलक रही चांदनी, सुरों से सजी रागिनी। छलक रही चांदनी सुरों से सजे रागिनी, अपनी धुन में है मगन। मंगलम मंगलम आनंदम परम सुखम। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। गुनगुनाती ये पवन, मुस्कुराता ये चमन, लाया ये मौसम खुशियों के प्यार का। पंछियों के सरसंगम, सातों रंग के सरगम, झूमे गाए ये मौसम बहार का। झूम उठी धरती, झूम उठी धरती, झूमे गगन, प्रभु मिलन की मस्ती में हर मन मगन। अरमा के फूल खिले, अपनों से आज मिले। अरमा के फूल खिले, अपनों से आज मिले, कहते नयन। मंगलम
शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् गुनगुनाती मुस्कुराते चमन लाया ये मौसम खुशियों के प्यार का पंछियों के संग सातों रंग के सरगम झूमे गाए ये मौसम प्यार का। सभी कन्याओं का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम निवेदन करते हैं हमारी परम आदरणीय बड़ी दीदी जी कमलेश दीदी जी से, जिनके संकल्प से ही आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दीदी के मन में ये संकल्प था कि हमारी इतनी कन्याएं हैं, उनका समर्पण दादी जी के उपस्थिति में अवश्य ही होना चाहिए। आप सभी को मालूम है कुछ ही दिन पहले कैसे यहाँ साइक्लोन और बाढ़ की हालत थी। बहुत से लोग हमें प्रश्न कर रहे थे कि आप आगे कार्यक्रम रचने का सोच कैसे रहे हैं, लेकिन आज हम सभी ये कार्यक्रम का आनंद इसीलिए ले पा रहे हैं क्योंकि हमारी बड़ी दीदी जी के अंदर ये दृढ़ संकल्प था कि जो संकल्प हमने कार्यक्रम करने का लिया है वो शिव बाबा जरूर कराएगा। और आज हम सभी देख रहे हैं कि प्रकृति पूर्णतया हमारे साथ है और इतने सुंदर इतना सुंदर मौसम हो गया है कि हम सभी यहाँ खुले मैदान में भी बैठकर कार्यक्रम का आनंद ले सके। हमारी बड़ी दीदी जी जो 1973 में उड़ीसा की भूमि में पहले आकर आध्यात्मिक ज्ञान का बीज बोए थे, जिनको हम आध्यात्मिक जननी के रूप से मानते हैं पूरी उड़ीसा भूमि के लिए, हम उनके दिल के उद्गार सुनेंगे। परम आदरणीय बड़ी दीदी जी। ओम शांति। परम प्रिय परम पिता ज्ञान सागर भाग्य विधाता प्यारे से प्यारे शिव बाबा के सभी नूरे रतन नैनों के सितारे दिल तख्त नशीन मंच पर उपस्थित हमारी अति श्रद्धेय अति पूजनीय आदरणीय प्यारी प्यारी दादी जी, जिनका नाम ही इतना सुंदर है तो काम क्या होगा आप समझ सकते हैं। रतन मोहिनी दादी जी जो सदा हर एक ब्राह्मण की रत्नों से झोली भरते हैं और सबको मन को मोह लेते हैं। तो ऐसी दादी त्यागी तपस्वी सच्ची सेवाधारी प्यारे प्रभु के स्वरूप आदरणीय दादी जी हमारे पास इतनी दूर से माउंट आबू से, जबकि यहाँ की परिस्थिति बहुत ख़राब थी और ऊपर नीचे प्रोग्राम हो रहा था और ये था कि हम बुलावें दादी को या नहीं, लेकिन मन के अंदर एक दृढ़ता थी कि बाप दादा ज़रूर मदद करेंगे, कैसे भी ना कैसे भी हमें ये करना है। तो दृढ़ता में सफलता मिली कि 8 दिन पहले से ही बादल चले गए, बरसात भी चला गया, तूफान भी उड़ गया, सब खत्म हो गया। तो इस प्रकार से दादी जी हमारे पास आए और उन्होंने हम सबको अपनी नज़रों से निहाल किया। ये हमारा बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्य है। सारे उड़ीसा वासियों के लिए आज बहुत बड़ा सौभाग्य और पद्मा पदम भाग्य है। तो ऐसी प्यारी अपनी आदरणीय श्रद्धेय दादी जी को दिल से प्यार से हृदय से लाखों लाखों बार आप सबकी तरफ से मैं स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इसके साथ साथ हमारी दादी जी को लाने वाली लीला बहन जी, उनको बहुत चिंता थी कि वहाँ बहुत बरसात हो रही है, हम नहीं ये प्रोग्राम में जाएंगे, कैंसिल करेंगे। मैंने कहा बहन जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, शिव बाबा टाइम पर हमारी ऐसी मदद करता है कि बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम हुए और 3 दिन पहले बरसात थी और उसके बाद में जब प्रोग्राम होता है तो सब कुछ ख़त्म कर देता है और बाबा के जादू से अच्छा प्रोग्राम होता है।
तो हमारी प्यारी प्यारी लीला बहन, जिनकी लीला से ही दादी जी हमारे पास आ पहुंची हैं, तो उनको भी हम बहुत हृदय से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ साथ हमारे सामने परम श्रद्धेय आदरणीय और बाबा के नूरे रतन दिल में समाये हुए दिल तख्त नशीन अपने सारे ब्राह्मण परिवार के, विश्व के ब्राह्मण परिवार के अति प्रिय और बाप दादा के दिल पर रहने वाले अति वरिष्ठ भाई अपने ब्रजमोहन भाई जी भी हमारे बीच में पधारे हैं, जिन्होंने हमारा सवेरे का प्रोग्राम भी बड़ा सुंदर स्वीकार किया और अभी के प्रोग्राम के लिए भी आपकी तबीयत कैसी भी है, फिर भी दिल्ली से इतनी दूर से बहनों का बात रख कर के आप त्यागी, तपस्वी और सच्चे सन्यासी, सन्यासी नहीं कहना चाहिए लेकिन सच्चे सेवाधारी, ऐसे सेवाधारी भाई जो सभी भाई बहनों को अपने प्यार की पालना से एक कर लेते हैं और अपना बना लेते हैं। तो ऐसे हमारे प्यारे प्यारे आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी का भी मैं बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। उनको लाने वाला अपना प्यारा प्यारा आनंद जो भाई साहब को बहुत अच्छी तरह से ख्याल करके साथ में रखता है, लाता है, ध्यान रखता है, तो मैं आनंद का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ साथ दादी जी और लीला बहन के साथ आने वाले अपने रामनाथ भाई जी, वो भी 10-15 साल के बाद यहाँ पहुँचे हैं और दादी भी 10 वर्षों के बाद हमारे बीच कटक में आई है। तो मैं अपने आदरणीय रामनाथ भाई जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ साथ हमारे बीच में हमारी रानी बहन जी जो सारे बिहार और पटना की देखभाल करते हैं, अपने जॉन में सबसे बड़ी बहन है, तो वो भी हमारी बात रख के यहाँ पर पधारे। मैं उनका भी बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ साथ अपनी प्यारी नीलम बहन जो 40 वर्षों से मेरे साथ सेवा पर उपस्थित हैं। हम दोनों ही 1973 में यहाँ पर आए थे और सारे उड़ीसा की कलम लगाई, तो दादी जी नील कमल की जोड़ी कहती थी। तो ऐसी प्यारी नीलू बहन का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नवरंगपुर काफ़ी दूर है, फिर भी उनकी तबीयत ठीक नहीं होने से भी हमारे पास पधारे। उनके साथ साथ हमारी राहुल किला से पधारी हुई विमला बहन और रंजू बहन जालौर से पधारी हुई, उनका भी मैं बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बाकी अपनी लीना बहन, गीता बहन, विमला बहन और जितनी बहन, मुन्नी बहन कलकत्ते से मैंने कानन बहन को जब रिक्वेस्ट किया तो बोली कि मैं तो माउंट आबू जा रही हूँ, नहीं आ पाऊँगी, लेकिन मुन्नी को भेज दूँगी। तो उन्होंने भी बात रखी, तो मुन्नी बहन भी हमारे पास आए। और हमारे साथ साथ मधुबन से सरस्वती बहन और अन्नू बहन और शांति बहन, ज्योति बहन, 3 बहनें भी आई हैं, उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। उसके साथ साथ विभूति भाई, अरविंद भाई, सूर्यमणि भाई और जितने भी मधुबन का ग्रुप यहाँ पधारा है, उन सब का स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। उड़ीसा की जितनी भी इंचार्ज बहनें यहाँ पर पधारी हैं, स्टेज पर भी बैठी हैं और सामने भी बैठी हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और इस प्रोग्राम को इंटरनेशनल बनाने के लिए, 4 चांद लगाने के लिए अपनी जस्मिन बहन ऑस्ट्रेलिया से हमारा निमंत्रण स्वीकार करके आई है, तो हम उसका भी विशेष स्वागत करते हैं, क्योंकि वो हमारे पास यहाँ 6 मंथ रह करके गई है, तो 2-3 साल में एक चक्कर जरूर लगाती है। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल सभा है और सारी सभा में जितने ब्राह्मण भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, सब जगह से आए हुए दूर दूर से सभी का भी हृदय से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। इतना ही कह कर के मैं फिर से अपनी प्यारी दादी जी, मीठी दादी जी, दिल में समाई दादी जी, जिनके गुणगान करते करते हम 2 मास से इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं और अपने प्यारे
ब्रजमोहन भाई साहब का फिर से मैं एक बार जोर से सब ताली बजा करके जोर से स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करते मिलजुल सारे, आए शिव पिता के नयन सितारे। धन्य है भाग्य जो आप पधारे, धन्य है भाग्य जो आप पधारे। जगमग करते ये उपवन सारे, जगमग करते ये उपवन सारे। सभी का इस सभा में हम तहे दिल से पुनः पुनः स्वागत करते हैं। अब एक बहुत सुंदर हम नृत्य देखने जा रहे हैं। मैं तो शिव की पुजारिन बनूंगी, कुमारी ट्विंकल।
धन्यवाद कुमारी ट्विंकल। अभी हम आज हमारे इस सभा में विशेष तौर पर सभा की शोभा बढ़ा रहे हैं परम आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई जी। हम सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं उनसे। आप प्यूरिटी मैगजीन के एडिटर हैं, संस्था के प्रिंसिपल स्पोक्समैन हैं, ब्रह्मा कुमारीज एपेक्स कमेटी के आप मेंबर भी हैं, राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं, ब्रह्मा कुमारीज के आप एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनरल भी हैं। आप करस्पॉन्डेंस कोर्स गॉडली नॉलेज एंड राजयोगा मेडिटेशन में 8 लैंग्वेजेस में बनाने के निमित्त बने हैं। आपने कई आध्यात्मिक साहित्य का रचना भी किया है। हम सभी भाई साहब को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं सोचती हूँ उनके परिचय देने की आवश्यकता नहीं। मैं उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगी। खुदा तेरी अदालत में मेरी एक अमानत रखना, खुदा तेरी अदालत में मेरी एक अमानत रखना। जब तक दुनिया रहे, जब तक दुनिया रहे, हमारे भाई साहब को सलामत रखना, हमारे भाई साहब को सलामत रखना। आज की सभा में हम भाई साहब के दिल के उद्गार सुनेंगे। आदरणीय भाई साहब। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जो बिल्कुल पीछे वाले हैं उनको सुनाई दे रहा है तो हाथ हिलाइए। ओम शांति दे रहा है। माइक्रोफोन सिस्टम बहुत अच्छा है। आज की सभा के मंच की हमारी माउंट आबू से पधारी हुई परम आदरणीय बाबा की आदि रतन, जब से यज्ञ स्थापित हुआ है तब से इस यज्ञ में पधारी हुई और इस यज्ञ की पालना करने वाली हमारी 3 मुख्य दादियों में से एक परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, और आपके इस समारोह की बैकबोन, इसको आयोजित करने वाली, इस सारे ही कार्यक्रम को यहाँ तक सफलता तक पहुँचाने वाली कमलेश बहन जी, और जिनका भी कमलेश बहन जी ने परिचय दिया, मेरे साथ बैठे हुए, पीछे खड़े हुए, बैठे हुए और सामने बैठे हुए इस विशाल ब्राह्मण परिवार की सभा में, आज की सभा में पधारे हुए बहनों और भाइयों का मैं परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा को याद करते हुए और अपने सूक्ष्म वतनवासी बाप दादा जी को याद करते हुए और हमारी प्यारी प्यारी एडवांस पार्टी की बड़ी बड़ी दादियों को याद करते हुए और आदि रतन मुख्य भाइयों को याद करते हुए, और आज की सभा में जो परोक्ष रूप से हैं वो तो हैं, अपरोक्ष रूप से माउंट आबू निवासी सभी हमारे बहन भाइयों को याद करते हुए आप सबका इस विशेष सभा में, जो महादानी सभा कही जा सकती है, उसमें आप सबका बहुत 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 अपने तहे दिल से दिल्ली वालों की तरफ से भी स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्यारे बहनों और भाइयों, आज की सभा एक बहुत ही विशेष सभा है, क्योंकि दुनिया में आपने बहुत से दान सुने भी होंगे और किए भी होंगे, लेकिन
सबसे उत्तम दान जिसको कहा जाता है, जिसको कन्यादान कहा जाता है, उस कन्यादान की ये सभा है। इसलिए इसमें भाग्य लेने वालों को भी कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। तो आप सभी आज यहाँ इकट्ठे होकर के एक बहुत बड़े महादान की सभा में हाजिर होकर पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए भी आपको बहुत 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 मुबारक हो। अपने लिए ताली बजाइए। जो कुछ मैंने कहा वो तो केवल एक कन्या के दान का पुण्य होता है, लेकिन यहाँ एक नहीं 45 कन्याओं का सामूहिक दान, सामूहिक महादान हो रहा है। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है कि हम जब याद करेंगे अपने जीवन में कि हमने बहुत सारी सभाएं अटेंड की, बहुत सारे दान भी किए, लेकिन एक ऐसी सभा में भी हम उपस्थित थे जिसमें हमारी आदरणीय दादी जी माउंट आबू से उपस्थित थीं, तो उसमें 45 कन्याओं का महादान किया गया और एक बहुत बड़े महायज्ञ के लिए किया गया। तो इसको देखकर तो फरिश्ते भी ऊपर से फूल बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में हम लोग शामिल हो रहे हैं। आप जानते हैं कि वास्तव में कन्यादान कहाँ से शुरू हुआ था और फिर उसका कैसे रूप बदल गया। आजकल के लोग तो अपनी कन्या को जब ससुराल घर भेजते हैं उसको भी कन्यादान कह देते हैं, लेकिन वो तो इसका बहुत बदला हुआ रूप है। वास्तव में ये कन्यादान किसने करवाया था, किस लिए करवाया था और उससे सारे भारत में क्या हुआ था, वो आज हम याद करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश की जितनी भी नदियां हैं उनके नाम देवियों पर और कन्याओं पर रखे हुए हैं। अगर आप याद करें तो महानदी, आपको पता है महानदी कहाँ है, तो पहला नाम तो महानदी का ही है। महानदी शायद वो हमारी कमलेश बहन का यादगार हो, आप सोच सकते हैं। क्योंकि मैं आ रहा था, मैंने पूछा रास्ते में ये नदी कौन सी है, बोले ये महानदी की शाखा है। तो जिसकी शाखा इतनी बड़ी है वो नदी क्या होगी। इसलिए महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये जितनी भी भारत की नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सारी नाम नदियों के कन्याओं पर, माताओं पर क्यों हैं। तो ये बाबा ने बताया है कि आज इस नाम की पानी की नदियों में भी लोग स्नान करके, शरीर का स्नान करके अपने को पावन मानते हैं। समझते हैं भगत लोग कि हमारे थोड़े से पाप नाश हो गए, भावना का भाड़ा मिलता है। लेकिन वास्तव में वो कौन सी नदियां हैं, वो कौन सी ज्ञान गंगाएं हैं जिनको परमात्मा ने सचमुच पतित पावनी बनाया, वो कौन सी शिव शक्तियां हैं, वो आई कहाँ से। तो हमें आज बाबा ने ज्ञान दिया है कि बच्चे ये कोई शारीरिक बात नहीं थी, ये तो जब सारी सृष्टि की आत्माएं पतित हो गई थी तो मैं परमात्मा पतित पावन इस सृष्टि पर आकर के मैंने अपने सहयोगी बनाए थे, अपनी भुजाएं बनाई थी। और वो कौन थी, जिन आत्माओं को मैंने गोद में लिया था, जिनको मैंने मुख वंशावली सच्ची ब्राह्मणियाँ बनाया था, वो ब्राह्मणियाँ जो हैं वो सचमुच हर कल्प में, पहले भी 5000 वर्ष पहले बाबा ने पावन किया था और अब फिर सारे भारत को पतित इन विकारों से, इन दुखों से, इन दुविधाओं से, इन सब से छुड़ाने के लिए बाबा ने ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, विश्व का पहला रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। और उसमें इन पार्वतियों को बाबा ने क्या किया कि पुरानी दुनिया को छोड़कर नई दुनिया में आओ।
ये बात हम सब जानते हैं। तो ऐसी शक्ति, शिव शक्ति सेना, जिसकी के समझिए जो कमांडर इन चीफ है हमारी 3, उनमें से एक कमांडर इन चीफ आदरणीय दादी रतन मोहनी जी की अध्यक्षता में आज ये वो दिन है 5000 साल पहले वाला। याद करिए, इसी वस्त्रों में, इसी समय पर, इसी सभा में प्रकृति को जीतकर आप सब यहाँ इतनी बड़ी बारात में, शिव की बारात में शामिल हुए थे, जिसमें के शिव बाबा आज 45 ऐसी ज्ञान गंगाओं को, नदियों को शामिल कर रहे हैं। बाबा की भुजाएं बढ़ रही हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। हम सब इसको अपनी आँखों से देख रहे हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस शुभ अवसर पर अपनी खुशी का इजहार करने के लिए सभी बहन भाई पहले अपने दोनों हाथ उठाइए। देखो बाबा, इतने विटनेस, लोग बारात इसीलिए ले जाते हैं कि विटनेस रहे कि शादी हुई थी। यहाँ तो इतने सारे विटनेस हैं, दोनों डबल डबल हाथ उठा रहे हैं। इसी प्रकार से दोनों हाथों से इतनी ज़ोरदार ताली बजाइए जो सूक्ष्म लोक तक चली जाए। तो हम सब इस अति शुभ अवसर पर हाजिर होकर, इसमें शामिल होकर अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा दिन बाबा कहता है बार बार आए, कल्प कल्प आए, और वो तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। वर्तमान ओडिशा रे आध्यात्मिक सेवार 40 वर्ष पूर्ति उपलक्षे एक स्मरणिका सेवा सरिता प्रस्तुत करा जायछि। तार उन्मोचन कार्यक्रम रहिबो। मेरा विनम्र निवेदन है कि जो सोवेनियर सेवा सरिता 40 वर्ष की पूर्ति के उपलक्ष्य में तैयार किया गया है, उसका उन्मोचन परम आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी एवं दादी जी के कर कमलों से यहीं पर अभी करेंगे। साथ में हमारे अरुण भाई जी वरिष्ठ संवादिक एवं जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, उनसे निवेदन है। बाकी संपादना मंडली में जो भी भाई बहने हैं उनसे निवेदन है कि आप सभी पतित पावन भाई, सरोज भाई, सरल बहन, अस्मिता बहन, आप सभी से निवेदन है कि आप कृपया मंच में सामने आएंगे और सोवेनियर का उन्मोचन करेंगे। संतोष भाई, सुलोचना बहन जी, आउ जी भी संपादना मंडली रही गले। ओम शांति। मैं एक बात कहना भूल गई कि यहाँ पर उड़िया में एक ज्ञान दर्पण मैगजीन निकलती है, जो उड़िया भाषा की मैगजीन में सबसे ज़्यादा 25,000 छपती है, और जिसमें बहुत हाथ अपने संतोष भाई का है, जो माउंट आबू में प्रेस डिपार्टमेंट में है। उसका नाम लेना भूल गई थी। उसका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ मैगजीन के साथ साथ जो अभी सोविनियर निकाला गया है, उस सोविनियर को डिजाइनर करने के लिए खास हमने उसको माउंट आबू से बुलाया और बहुत इसमें इसने सहयोग दिया है। इसलिए मेरा विशेष संतोष भाई को निवेदन है कि वो आगे आवे। वो भी उसका इसमें दिन रात मेहनत करके सभी बहनों ने, अस्मिता बहन, सुलोचना बहन, जिसने मेहनत की है वो सारी बहनें आगे आवे और इस किताब का दादी से और भाई साहब से उन्मोचन करावे। ओम शांति।
समस्त ताली बजेगी स्मरणिका उन्मोचन कार्यक्रम रे संकल्पर सहित शामिल हेबे। बलिहार हुई ये पार्वतियाँ आज शिव साजन पे। बलिहार हुई ये पार्वतियाँ आज शिव साजन पे। बलिहार हुई ये पार्वतियाँ आज शिव साजन पे। जिसको कहते सच्चा समर्पण, जिसको कहते सच्चा समर्पण, निशान है सब इनके। मुबारक हो कभी ना ये तोड़ेंगे। पावन कंगन बांधे हैं मन में, कभी ना ये तोड़ेंगे। ऐसी सेवा करेंगे जग में बन के बाबा के फरिश्ते। जिसको कहते हैं सच्चा समर्पण, जिसको कहते हैं सच्चा समर्पण, निशान है सब इनके। मुबारक हो बधाई, बजे खुशियों की सहनाई। मुबारक हो बधाई, बजे खुशियों की सहनाई। सजनियों को दे बाबा बेहद खुश है। ब्राह्मण कुल का ताज है, सारा जहां भी खुश है। अपनी सजनियों को दे बाबा बेहद खुश है। ब्राह्मण कुल का ताज है, सारा जहां भी खुश है। झूम झूम कर धरा अंबर गाते हैं गुंजो इनके। जिसको कहते हैं सच्चा समर्पण, जिसको कहते हैं सच्चा समर्पण, मिसाल है सब इनके। मुबारक हो बधाई, बजे खुशियों की सहनाई। मुबारक हो बधाई, बजे खुशियों की सहनाई। बलिहार हुई
चेहरे ऐसे खिले हैं जैसे आई बहार। बाबा वतन से बरसा रहे हैं दुआएं प्यार बहार। सबके चेहरे ऐसे खिले हैं जैसे आई बहार। बाबा वतन से बरसा रहे हैं दुआएं प्यार बहार। धन्यवाद है हर दिल से गाते हैं गुण जो इनके। जिसको कहते हैं सच्चा समर्पण, जिसको कहते हैं सच्चा समर्पण, विशाल है सब इनके। मुबारक हो बधाई, बच्चे खुशियों की शहनाई। मुबारक हो बधाई, बच्चे खुशियों की शहनाई। बलिहार हुई बलिहार हुई है पार्वतियाँ आज शिव सजन पे। बलिहार हुई है पार्वतियाँ आज शिव सजन पे। जिसको कहते हैं सच्चा समर्पण, जिसको कहते हैं सच्चा समर्पण, विशाल है सब इनके। मुबारक हो बधाई, बच्चे खुशियों की शहनाई। मुबारक हो बधाई, बच्चे खुशियों की शहनाई। मुबारक हो बधाई, बच्चे खुशियों की शहनाई। मुबारक हो दुनिया में लोग बेशुमार हैं, पर हमारी दादी कोटों में एक है, पर हमारी दादी कोटों में एक है। आप वो आदि रतन हैं जिनके कंधे पर स्वयं परमपिता परमात्मा ने सृष्टि को परिवर्तन करने की अहम जिम्मेवारी सौंपी थी। दादी जी उम्र की इस पड़ाव में भी आज वो कार्य कर रही हैं जो भारत और भारत से बाहर अनेकानेक आत्माओं की आत्म ज्योति को प्रज्वलित कर रही हैं। तो हम सभी दादी जी के आशीर्वचन सुनेंगे। परम श्रद्धेय दादी जी। ओम शांति। आप सभी बड़े प्रेम से कहेंगे ओम शांति। इतनी सभा का आवाज प्रेम से कितना अच्छा आना चाहिए। फिर से बोलो ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर हम सर्व आत्माओं के परम प्यारे पतित पावन सर्व के सहारे सर्व को दुखों से मुक्त करके सुखों के संसार में ले जाने वाले, ऐसा कहें कि सदा काल के लिए सुखमय संसार बनाने वाले सर्वशक्तिवान पतित पावन परमात्मा पिता की प्यारी संतान सर्व प्रभु प्रेमी आत्माएं तथा सर्व भाग्यशाली आत्माएं, आज आप सभी भाग्यवान आत्माओं को इस बड़ी सभा में देखते हुए हमें बड़ी खुशी है। आज आप जानते हैं आप किस सभा में आके पहुँचे हैं। भले ही मैं समझती हूँ अभी आपने पहले वालों के भी बोल सुने,
और उससे कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी और कई तो इन बातों को जानते हैं, परंतु मैं ये कहती हूँ आप इस बात को दिल से स्वीकार कीजिए। पतित पावन जिस परमात्मा पिता को सभी भगत आत्माएं अभी तक भी याद करती हैं, दुख के समय, आपातकाल के समय कितना भगवान को याद करते हैं, क्योंकि भगवान ने, परमात्मा पिता ने, जो हम मनुष्य आत्माओं को अपना बच्चा मानते हैं, परमात्मा हम आत्माओं के पिता हैं। पिता अपने बच्चों को सदा सुखमय रखने चाहते हैं, ऐसे ही हम बच्चे भी अपने सुखदाता पिता को सदा याद करते हुए जीवन में कभी भी कोई ऐसा आपातकाल आता है, बस सच्ची दिल से, बड़े प्रेम से हम ये याद करें, मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा, जिस पिता ने हमें इस सृष्टि मंच पर सुखों की दुनिया में भेजा था, आज वही बाप फिर से हम आत्माओं को इतना दुखमय संसार में देखते हुए फिर से हमें ऐसे सुख संपन्न दुनिया में ले जाने के लिए स्वयं बाप शिव परमात्मा, जानते हो आप शिव परमात्मा को मानते हैं सभी, परंतु इस बात को जानो, जिस बात को मानते हैं उस मान्यता का ये प्रत्यक्ष प्रमाण देखो। अभी थोड़ा दिन पहले आप सभी ने दीपावली मनाई ना, दीपावली सभी के घरों में दीपक जगा करके प्रकाश जगाते हैं। सबके घरों में कितने दीपक, कहा जाता है दीपक से दीपक जगता है। परम पिता परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप, जो ज्योति स्वरूप परमात्मा हम आत्माओं की ज्योत आकर के जगाते हैं। आत्मा ज्योति स्वरूप है, जानते हो आप सभी, जानते हो? जरा हाथ उठाओ, मानते हो? अभी अपनी आत्मा रूपी ज्योति के अंदर यह जागृति लाओ। हम आत्माओं का पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप शिव बाबा फिर से हम आत्माओं की ज्योति जगा करके अज्ञान अंधेरा मिटाया है। आज हम आपके सामने जो कुछ बोल रहे हैं आप उनसे समझ सकते हैं कि ये बोल हमें सिखाने वाला, हमें समझाने वाला, हमें ऐसा बनाने वाला कोई साधारण दुनिया का मनुष्य नहीं है। वह परमात्मा पिता जिसके आगे भले उनको ये आंखें नहीं देखती है, आप अपनी आत्मा को इन आँखों से देखते हो? देखते हो? नहीं देखते हो, पर आत्मा को मानते हो। शरीर के द्वारा बोलने वाली, कर्म करने वाली आत्मा है। तो हम आत्माओं के परम प्यारे
ज्योति स्वरूप, अखंड ज्योति, सदा जागती ज्योत। हम आत्माएं जब विकारों के वश हो जाती है तो ज्योति होते हुए भी वह अपना काम इतना प्रकाश का नहीं करती। इसलिए फिर से हम आत्माओं की ज्योति उज्जवल बना करके हमें प्रकाश में लाकर हमें दिखाया है। आज की दुनिया में कैसे सब 5 विकारों में फंस गए हैं। दीपावली, जिस दीपावली के पहले नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा करते हैं, वो देवियाँ कहाँ से आई, कभी थी, जानते हो? अब ये सब बातें अभी तो बहनों के द्वारा आपने ये सब बातें सुनी। अभी आप देख रहे हो हमारे पीछे इतनी सारी बहनें, देख रहे हो ना। ये समागम किस लिए किया गया है कि भारतवासी, भारत की याद में रहने वाली आत्माएं अभी अपने परमात्मा पिता को पहचाने। ये सब हमारी बहनें जिन्होंने जीते जी अपनी जीवन में, भले कहा जाता है, जब अभी आपको बिरजमोहन भाई ने बताया दान का बड़ा महत्व है, कन्यादान महादान माना जाता है, परंतु आप जानते हो ईश्वर अर्थ दान करना। ये सब कन्याएं, कुमारियाँ जिन्होंने अपनी जीवन कोई साधारण मनुष्य को नहीं दी है, परंतु ईश्वर समर्पण अपनी जीवन की है। ईश्वर को पहचान करके उनके ऊपर अपनी जीवन समर्पण, अर्थात जो भी जीवन में पुराना स्वभाव, पुरानी बुरी आदतें, पुरानी बातें, उन सब को किनारे करके जो परमात्मा पिता की शिक्षाएं हैं, शिव बाबा की श्रीमत से अपनी जीवन में दैवी गुणों को जागृत करके गाया हुआ है पतित पावनी गंगा। गंगा कोई पानी पतित पावन नहीं करेगा, शरीर को पावन नहीं बनाना है, आत्मा को पतित पावन परमात्मा करके ज्ञान अमृत पिला करके पावन बनाकर आत्मा की फिर से ज्योति जगा देते हैं। जिस ज्योति जगने से जो भी विकारों रूपी अंधकार वो सारा खत्म हो जाता है, और ज्योति जगने से फिर जागृत हो जाते, अरे हम आत्माएं इतने ज्योति स्वरूप, जिसके अंदर, जिसके प्रकाश से सारी दुनिया में प्रकाश हो जाता है। अंधेरा तो क्या, सारा दुख, अशांति, रोग, शोक सब मिट जाता है। परमात्मा करके वह दुनिया अभी स्थापन कर रहे हैं। उस दुनिया में चलने के लिए ये सारी हमारी बहनें अपनी जीवन परमात्मा के ऊपर निछावर करके परमात्मा के आदेश के अनुसार अपनी जीवन में ज्ञान और योग का प्रकाश जागृत करके आप सबको परमात्मा का संदेश दे रहे हैं। हे भारतवासी आत्माएं, अभी परमात्मा हम सब के लिए स्वर्ग की दुनिया इस सृष्टि पर ला रहे हैं। चलेंगे स्वर्ग में, चलना है, बोलो, चलना है स्वर्ग में, चलना है, चलना है।
तो परमात्मा के कहने को मान करके अपनी आत्मा की ज्योत फिर से जगाओ। इन्हीं जगी हुई ज्योतियों से आकर के परमात्मा पिता से संबंध जोड़ो और अपने जीवन से स्वयं को विकारों से मुक्त करके दुख शांति से छूट जाओ। ऐसी शुभ भावनाओं से आज आप सबको यहाँ इकट्ठा किया है। आप ये खुशियाँ मनाते हुए इन्हों के खुशी को देखो, इन्हों के जीवन को देखो। ये तो आज के रस्म के अनुसार इस शरीर को सजा करके बिठाया है, क्योंकि जब दान किया जाता है खुशी खुशी से बड़े अच्छे सज धज के दिया जाता है। इसलिए बहनें भी सज धज करके शिव बाबा के ऊपर बलिहार गई है। अभी आप इन्हों का सुनेंगे, इन्हों का समर्पण वायदा, समर्पण जीवन को कैसे समर्पण किया है परमात्मा के ऊपर, और परमात्मा ने इन्हों को सहज राज योग के द्वारा अनेक जन्मों के विकर्मों का खाता भस्म करा करके जीवन में नए दिव्य गुणों से सजा दिया है। ऐसी गुणवान मूर्तियों से जीवन में वह ज्ञान और योग की शिक्षा प्राप्त करके आप सब भी परमात्मा से अपने स्वर्ग का अधिकार प्राप्त कीजिए। इन्हीं शुभ भावनाओं से आप सब इस समागम में इकट्ठे हुए हैं। और ये कार्य देखो, बहनों को देख करके आपको खुशी होती है। अभी जो बातें सुनी अच्छी लगती है, परंतु जो अच्छी चीज़ लगती है वो जीवन में धारण की जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी इन बातों को धारण करके बहनों से संपर्क रख करके अपनी जीवन भी ऐसी बनाकर स्वर्ग में चलने का अधिकार प्राप्त कर लेना। करेंगे ना? ऐसा करेंगे? अच्छा, अभी हम सीखेंगे आप सबके यहाँ आने का, खुशियाँ मनाने की। आप सबको बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है।